तो आज की जो अपडेट है वो हमारे देश की जानी मानी कंपनी टाटा ग्रुप से निकल कर आ रही है, जिसने एक बार फिर से हम भारतीयों को इम्प्रेस कर दिया है। क्योंकि टाटा के द्वारा भारत का पहला डिफेंस फैक्ट्री बनाया जाएगा, जिसको विदेशों में स्टैब्लिश किया जाएगा, जिसे आप खुद देख सकते हैं। यहाँ ये खबर बिल्कुल कल ही सामने निकल कर आई है, जिसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि मेक इन इंडिया के तहत मोरक्को की सेना के लिए 150 आर्मर्ड व्हीकल हमारी टाटा ग्रुप बनाने वाली है। और ये सभी काम टाटा ग्रुप के द्वारा बनाया गया फैक्ट्री में किया जाएगा। ये फैक्ट्री बनने वाला है नॉर्दर्न अफ्रीका में स्थित मोरक्को में। इसी फैक्ट्री में टाटा ग्रुप के द्वारा ये सारे व्हीकल्स बनाए जाएंगे मोरक्को की आर्मी के लिए। तो पूरी अपडेट क्या है जानते हैं, लेकिन दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद और मोटिवेशन का कारण भी बनता है। तो दरअसल टाटा ग्रुप की एक कंपनी है जिसका नाम है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। यही वो कंपनी है जो मोरक्को के एक जाने माने शहर कसाब्लांका में जाकर ये आर्मर्ड व्हीकल बनाने वाली है मोरक्को की आर्मी के लिए। लेकिन यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, जो डील साइन हुई है टाटा और मोरक्को के बीच में, इसकी कितनी वैल्यू है अभी तक फिलहाल टाटा ग्रुप के द्वारा अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। लेकिन इन्होंने बताया है कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, इससे हम लोग न केवल मोरक्को के अंदर एंट्री ले रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ पूरी अफ्रीकन मार्केट के अंदर भी अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। और जो फैक्ट्री मोरक्को में बनने वाली है उसमें क्या बनाया जाएगा, तो स्टार्टिंग में कहा गया कि इस फैक्ट्री में सालाना 100 व्हीकल्स को बनाने का पूरा कैपेसिटी है। और इस व्हीकल्स की क्या खासियत है, तो इस व्हीकल का नाम व्हील आर्मर्ड प्लेटफॉर्म रहने वाला है। ये एक तरीके का कम्बैट व्हीकल है। इसे भारत के ही द्वारा हमारे डीआरडीओ और टाटा ने मिलकर इसकी डिजाइनिंग करी है और इसकी डेवलपमेंट करी है। और बताया जाता है कि ये व्हीकल बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, बहुत ज्यादा अडेप्टेबल है, जिसे अलग अलग तरह के रोल्स के लिए यूज कर सकते हैं। यानी अगर हमें कम्बैट के लिए यूज करना है तो उसमें भी ये पूरी तरह से सक्षम है, या फिर अगर आपको इसे किसी भी सरफेस पर ले जाना है, चाहे वो रेगिस्तान हो, पहाड़ी इलाका हो, या कैसा भी सरफेस हो, ये उसके लिए बिल्कुल सक्षम है। और यहाँ तक कि खुद भारतीय सेना ने चीन के खिलाफ इस व्हीकल को लद्दाख बॉर्डर पर भी डिप्लॉय किया हुआ है। अब ये खबर हमारे लिए बहुत मायने इसलिए रखती है क्योंकि इसके पीछे 2-3 रीजंस हैं, जिससे ये और बड़ी बात बन जाती है। सबसे पहली बात, टाटा भारत की पहली ऐसी कंपनी बनी है जो एक डिफेंस फैक्ट्री को विदेश में जाकर बनाने वाली है। चूंकि हमने कई बार देखा है कि जो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में आकर हथियारों को बनाती हैं, जैसे कि कई सारी अमेरिकी कंपनियां हैं, फ्रांस की कंपनियां हैं और रशिया की भी कंपनियां हैं। लेकिन ये हमें पहली बार देखने को मिल रहा है कि एक भारतीय कंपनी जो विदेशों में जाकर अपने हथियारों को बनाने वाली है और उसे वहीं पर सेल करने वाली है। और दूसरी बड़ी बात ये इसलिए बन जाती है क्योंकि जिन हथियारों को हम लोग मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, इन हथियारों का डिजाइन हमारे डीआरडीओ के द्वारा ही किया गया है और हम लोग इसको विदेशों में डेवलप और मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। अब इससे ये मालूम पड़ता है कि इंडियन हथियारों में जो विश्वास है वो भी दूसरे देशों में दिन पर दिन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और साथ में ये जो पूरा डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, ये हमारे डिफेंस के लिए बहुत बड़ी बात बन जाती है। लेकिन जियोपॉलिटिकली इंडिया का जो भी ये प्लान है, ये चीन को भी काउंटर करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम बन जाता है। क्योंकि अफ्रीका का जो डिफेंस मार्केट है, वहाँ कुछ समय पहले यूरोप के द्वारा वहाँ हथियार सप्लाई होता था। उसके बाद हुआ कि यूरोप को रिप्लेस किया रूस ने, जिसने भारी मात्रा में अफ्रीका के अलग अलग देशों में हथियार सप्लाई करने लगा। लेकिन पिछले 4-5 सालों में रूस को भी रिप्लेस कर दिया है चाइना ने। अब यहाँ चीन ने अपने अलग अलग सेंटर्स को एस्टैब्लिश किया, जहाँ से चाइना सेल्स और मार्केटिंग करता था। और चाइना के द्वारा जो हथियार थे, अब जानकर हैरान हो जाएंगे कि लगभग 21 ऐसे देश थे अफ्रीका की जिसको कि चीन के द्वारा बनाए गए हथियार यहाँ पर बेचे जा रहे थे। लेकिन यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि चीन के हथियारों की जो क्वालिटी है वो बहुत ही बेकार रहते थे। और दूसरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये था कि चीन यहाँ बहुत सारे देशों को जो हथियार दे रहा था, वहाँ जानबूझ के अलग अलग कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट चीन के द्वारा शुरू करवाया जा रहा था, ताकि चीन इन सभी कंट्रीज को अपने हथियार बेच सके। इसीलिए इंडिया इसी मौके का फायदा उठाना चाहता है और अफ्रीका के जितने भी देश है उनका भरोसा जीत कर चीन की मार्केट को वहाँ से टाटा और गुड बाय करना चाहता है। तो खैर दोस्तों, टाटा की इस डेवलपमेंट पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।